नमस्कार दोस्तों, आज अपन पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे जो भी हाल ही के अंदर दिए गए। तो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत अपन पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पद्म अवार्ड्स की। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है आपका पद्म विभूषण। और इस बार अपन बात करें पद्म विभूषण की, तो पद्म विभूषण टोटल 4 जनों को दिया गया है। और फिर बात करते हैं पद्म भूषण की, और पद्म भूषण इस बार 17 जनों को दिया गया है। और पद्मश्री की बात करें तो टोटल कितने हैं, 107 है। ठीक है, तो देखिए तीनों आपको ध्यान रखना, कई बार ये संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है कि पद्म विभूषण कितने जनों को दिया गया है, 4 जनों को। पद्म भूषण की बात करें 17 जनों को, और पद्मश्री आपको ध्यान रखना 107 है। अब बात करते हैं सबसे पहले पद्म विभूषण की। तो पद्म विभूषण 4 विभूतियों को दिया गया है, जिसमें सबसे पहले अपन बात करें तो ये जो पद्म विभूषण है प्रभा अत्रेय को दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में दिया गया, कला के क्षेत्र में दिया गया, और इनका संबंध है वो कहाँ से है, महाराष्ट्र है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। कोई भी पुरस्कार अपन जब भी पढ़ते हैं तो उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि किस क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है और उनका संबंध किस राज्य से है, और साथ ही साथ आपको ये याद रखना 3 बहुत महत्वपूर्ण बात। उसके बाद सेकंड बात करते हैं राधेश्याम खेमका, और इनको शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है, और ये इनका संबंध है, ये उत्तर प्रदेश से है। और ये एक चीज याद रखना है, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात करते हैं जनरल विपिन रावत, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। तो इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में दिया गया है पद्म विभूषण, और ये भी आपको याद रखना मरणोपरांत है। और फिर बात करते हैं कल्याण सिंह जी, ये राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, और आपको पता है ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका संबंध यूपी से है, तो लोक सेवा के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया पद्म विभूषण, और यूपी से संबंध है इसका, और मरणोपरांत दिया गया। तो याद रखिएगा 4 पद्म विभूषण है, जिनमें से एक महिला है और 3 जने हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तीनों चीज महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पद्म भूषण की। बात करें तो पद्म भूषण में अपन देखते हैं राजस्थान से, तो सबसे पहले देवेंद्र झांझड़िया का नाम आपने सुना होगा। ये पैरा ओलंपिक, इनका संबंध है पैरा ओलंपिक खेलों से है, और टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था इस बार। ये बात भी आपको याद रखनी। तो खेल क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार दिया गया है पद्म भूषण, और इनका संबंध राजस्थान की चूरू डिस्ट्रिक्ट से है। तो ये आप 2-3 बातें याद रखिएगा। फिर बात करते हैं सेकंड, तो ये अपने राजू मैप्सी, ये राजस्थान की पूर्व चीफ सेक्रेटरी है, और पूर्व केग के अध्यक्ष भी है राजू मैप्सी, और इनको सिविल सेवा के क्षेत्र में इनका संबंध भी कहाँ से है, राजस्थान से। फिर बात करते हैं सत्यनारायण नडेला की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, मूल भारतीय है और अभी अमेरिका के अंदर है। तो आपको याद रखना है मूल भारतीय, यूएसए में रहते हैं अभी, मूल भारतीय है। इनको ट्रेड और इंडस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया, यानी व्यापार और उद्योग क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार भूषण दिया गया। ये इंपॉर्टेंट दोनों याद रखिएगा। एक सुंदर पिचई, देखिए सुंदर पिचई की बात करें तो ये सीईओ है गूगल के, और इनको भी ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेक्टर में दिया गया है यूएसए, और ये भी मूल भारतीय है। तो ये दोनों याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, सत्य नडेला और सुंदर पिचई। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार दिया गया है, कई बार अपन इनको पढ़ लेते हो, तो याद रखिएगा पद्म भूषण दिया गया है। टोटल 17 जनों को दिया गया है, इनमें से 2 ये आप जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं श्री गुलाम नबी आज़ाद। तो इनको लोक सेवा क्षेत्र में इनका संबंध जम्मू और कश्मीर से है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद, तो इनको भी पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो इस बार आपको याद रखना टोटल 17 जन हैं, जिनमें से 4-5 मुख्य है, जो इनका आपको याद रखना, अच्छे से पूछा जा सकता है। विशेषकर राजस्थान के अंदर जो भी कंपटीशन के एग्जाम आयोजित होंगे तो उसमें राजस्थान के कौन कौन है, तो राजस्थान के पद्म भूषण पाने वाले 2 व्यक्ति आपको अच्छे से याद रखना, देवेंद्र झांझड़िया और राजू मैस। अब अपन बात करते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री टोटल 107 जनों को दिया गया है, 107, और इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। तो चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, इनका संबंध भी राजस्थान से है। फिर बात करते हैं रामदयाल शर्मा, तो इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया है, ये भी राजस्थान से है। और अवनी लेकरा की बात करें तो इनको खेल क्षेत्र में दिया गया है, ये भी राजस्थान। आपको पता होगा कि टोक्यो के अंदर जो पैरा ओलंपिक खेल हुए थे उसमें अवनी लेकरा ने 10 मीटर एयर लाइफ में गोल्ड जीता था, और 50 मीटर के अंदर इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो आपको याद रखना 2 मेडल लेके आए थे, गोल्ड और कांस्य।
तो सुश्री अवनी लेकरा को खेल क्षेत्र में राजस्थान की है और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। अब देखिए बात करते हैं शिवानंद। देखिए इनका नाम तो आपने अखबारों के अंदर सुना भी होगा और ये अपने आप में एक बहुत बड़े योग स्पेशलिस्ट है और 125 साल की उम्र में भी आज भी अपने शरीर को मतलब इतना स्वस्थ शरीर से आप देख के अनुमान लगा सकते हो कि योगा का जीवन के अंदर कितना महत्व है। तो योगा के क्षेत्र में शिवानंद को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये वाराणसी यूपी वाराणसी के रहने वाले हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। ये टोटल 107 जने हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो एक बार वापस से अपन इसको देख लेते हैं। देखिए तो टोटल आपको याद रखना है पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 107, ये आप संख्या थोड़ी सी याद रखिएगा। उसके बाद में पद्म विभूषण की बात करें तो 4 लोग हैं, जिसमें श्रीमती प्रभा अत्रे, इनको कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र से। फिर है राधेश्याम खेमका, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में, इनका संबंध यूपी से है, इनको मरणोपरांत दिया गया। जनरल विपिन रावत सिविल सेवा के अंदर, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। और कल्याण सिंह और लोक सेवा के अंदर, इनका संबंध यूपी से है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। फिर अपन भूषण की बात करें तो पद्म भूषण के अंदर राजस्थान के 2 जने हैं, देवेंद्र झांझड़िया जिनको खेल क्षेत्र में स्पोर्ट्स में दिया गया है, ये भी राजस्थान के चूरू जिले से है। फिर राजू महर्षि सिविल सेवा के अंदर, इसके साथ आपको याद रखना ये राजस्थान की पूर्व चीफ सेक्रेटरी और केक की पूर्व अध्यक्ष, दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर बात करते हैं सत्यनारायण नडेला की, तो ये आपकी CEO माइक्रोसॉफ्ट। और फिर बात करते हैं सुंदर पिचई की, तो ये CEO गूगल। ये दोनों आपको याद रखना मूल भारतीय है, लेकिन इनको ट्रेड और इंडस्ट्री के सेक्टर में ये पुरस्कार दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और फिर गुलाम नबी आज़ाद, इनको भी लोक सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। फिर बात करते हैं पद्मश्री की, तो पद्मश्री के अंदर राजस्थान के 3 लोग हैं और उसमें चंद्र प्रकाश द्विवेदी जिनको कला के क्षेत्र में दिया गया, रामदयाल शर्मा जिनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया, और अवनी लेकरा की बात करें तो इनको खेल क्षेत्र में ये पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ आपको शिवानंद का जरूर याद रखना, क्योंकि 125 वर्ष से शिवानंद अपने जीवन में योग को किस तरह से उन्होंने योग के महत्व को समझा और योग के बलबूते पे आज 125 वर्ष की उम्र में भी अपने आप को स्वस्थ रखना और सारी एक्टिविटी खुद करना, ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, क्योंकि फिट इंडिया मूवमेंट आज की तारीख के अंदर फिट रहना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। शिवानंद यूपी वाराणसी के रहने वाले। थैंक यू सो मच।